लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। मीर का शेर है, आँख हो तो आईना खाना है दहर, मुंह नज़र आते हैं दीवारों के बीच। मगर आज लूज टॉक में मेरे मेहमान जो हैं वो बसीरत से महरूम हैं, मगर बहुत ज़हीन आदमी है। किसी की सिफारिश पर मैंने उनको यहाँ बुलाया है, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कैसे हो? हाँ, कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं तो तुमसे अच्छा हूँ भाई। आप मुझे जानते हैं? देखो, बुराई करने के लिए भाई बुराई को जानना जरूरी नहीं होता। आप मुझसे किस बात में अच्छे हैं? देखो, 55 साल से जो कुछ तुम देख रहे हो ना भाई, वो हम नहीं देख रहे, अल्लाह का शुक्र है। सच सच बताना, मेरा जवाब कैसा लगा? हैं? अच्छा लगा जवाब मुझे आपका। हाँ। आप क्या करते हैं? वही जो तुम लोग करते हो। अल्लाह ताला ने सिर्फ आंखों के अलावा सब कुछ दिया है भाई। कैसा लगा? सच सच बताना मेरा जवाब। इलाज करवाया आपने? ये इलाज की वजह से तो पिनाई गई। अच्छा खासा टिपता था मुझे, शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा दिखता था, तो ऑपरेशन करा डॉक्टर ने, और यूं करा कि वो किसी श्रीलंकन की आंखें मेरे लगा दी। बिल्कुल टिपाई देना बंद हो गया, एकदम खत्म हो गई नजरें। क्यों? कह दिया ना, श्रीलंकन की आंखें लगा दी थी। अच्छा, हाँ। तो श्रीलंकर की आंखें ठीक होंगी, ये भी लगाई थी ना? नहीं ना, जिसकी लगा दी थी नजर ही नहीं आता था उसको, वो भी टूल अंधा था। कहाँ तक पढ़ा है आपने? मैंने एमए किया भाई, अन्नू भाई, पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में एमए क्यों किया आपने? अबे 55 साल से मैं तो पॉलिटिक्स में ये देख रहा हूँ, जो भी आता है एंड में अंधा निकलता है। मैंने कहा भाई जब ऐसे ही है तो फिर इसी में एमए करो। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। हाँ हाँ। आजकल आप क्या कर रहे हैं? क्या चीज? आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं देख रहा हूँ उमराव जाना था। क्यों? बीवी मेरी गई हुई है ना कनाडा। सियासत में आपने मास्टर्स किया है जी, कराची यूनिवर्सिटी से। तो कराची यूनिवर्सिटी आपको कैसी लगी? कराची यूनिवर्सिटी की ईमानदारी की बात बोलो, है तो बहुत अच्छी, लेकिन क्या करें, जब भी जाते हैं कोई 36-37 दफा कहना पड़ता है खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। जब जाके एक आध दफा खुलती है, मुस्तकिल बंद रहती है। अन्नू भाई, मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे कि ये जब यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में बंद ही रखना है तो फिर इनको खोलते क्यों हैं? इस्लामाबाद में जो यूनिवर्सिटी है वो तो खुली रहती है। हाँ, वो तो नाम की वजह से ना, नाम की वजह से, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आप किसी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? क्या खाक सपोर्ट करें? देखे भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में कभी तेल निकला? नहीं निकला ना कभी तेल। तो इसीलिए इसी तरह से बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई भी सियासी जमात ही नहीं निकली जिसको सपोर्ट करा जाए। और वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भी तेल के लिए खोदो गैस निकलती है, तेल के लिए इधर खोदो गैस निकलती है। इसी तरह जिस सियासतदान को खोदो गैस की तरह उड़ जाता है। मुझे आपसे बात करके बहुत लुत्फ आ रहा है। झूठ मत बोलो भाई, सच बात करो, इंटरव्यू करो इंटरव्यू। जमहूरियत के बारे में आप कुछ जानते हैं? ये किस चिड़िया का नाम है? एक दफा मैंने सुना था, इसमें क्या नाम है ना, ये वो आता है ना नेशनल ज्योग्राफिक्स में, कि ये जो चिड़िया जिसका नाम तुम ले रहे हो ना, ये अमेरिका में मिलती है। ये जो नई हुकूमत आई है ये 5 साल के लिए आई है। छोड़ो भाई, 5 साल पाकिस्तान के अंदर जो है ना, कभी कभी 1 साल में पूरे हो जाते हैं, और कभी कभी जो है वो 2 साल में पूरे हो जाते हैं, कभी 3 साल में। भाई सच बात बोलो, बुरा नहीं मानना, रमजान के रोजे पूरे नहीं होते तो यहाँ 5 साल कैसे पूरे होंगे? आप जमहूरियत के बारे में कुछ नहीं जानते? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे जमहूरियत के बारे में सब कुछ जानते हो। आजकल असेंबली में लीगल फ्रेम ऑर्डर पर बहस हो रही है, LFO। आप बताइए, LFO को जाना चाहिए या रहना चाहिए? यार देखो भाई, एक बात है अन्नू भाई, बात ये है कि ये असेंबली के अंदर जितनी खवातीन मेंबरान आई है ना, ये LFO की वजह से आई हैं। ठीक है, ये 18 साल जो वोटरों की जो उम्र दी गई है, ये भी LFO की वजह से है, और LFO की वजह से ही देखिए ना कि इन लोगों ने हलफ उठाया। अब अगर LFO निकल गया तो देख लेना फिर पता है क्या कंडीशन होगी, कि जितने ये जो असेंबली के मेंबर है ना, ये मेजर और कर्नलों को जी सर, सलाम सर करते नजर आएंगे। क्या फायदा? मैं तो कह रहा हूँ अच्छा खासा है, चल जाए, इसको चलने दो। इसका मतलब हुआ कि आप LFO की तरफ हैं। यार आप मुझसे सियासी बात क्यों कर रहे हो? फिल्मों पे बात करो ना। आजकल ये बाबर शरीफ क्या कर रही है? बड़ी अच्छी अदाकारा थी, लेकिन थी छुटकी।
मैंने एक दफा देखा था मोहम्मद अली के साथ फिल्म में, ऐसी लगती थी जैसे गिल्ली। इसका ये मतलब हुआ कि आपको पाकिस्तानी फिल्मों से दिलचस्पी है? बहुत दिलचस्पी है। नदीम बड़ा पसंद है मुझे। नदीम साला बुढ़ा ही नहीं होके दे रहा। फिल्मों के अंदर देखता था मैं, फिल्म की बुड्ढियों के साथ काम कर करके, आजकल टीवी की बच्चियों के साथ काम कर रहा है। बड़ा अच्छा लगता है भाई। काले सूट के अंदर बिल्कुल सफेद कबूतर लगता है, लका। और सुना बड़ा खामोश कारकुन है, इधर उधर हाथ मारता है लेकिन पता नहीं लगने देता किसी को, अखबार में नहीं आता। ये सुन रहा हूँ मैं। वाकई नदीम बहुत अच्छे अदाकार हैं। हाँ। और इंसान भी बहुत अच्छे हैं यार हाँ, बहुत मुझे मालूम है भाई। हाँ। अच्छा एक बात सुनिए, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स में एमए किया है, लोग कहते हैं कि अमेरिका इराक को गैर मुसल्ला करके पाकिस्तान को गैर मुसल्ला करेगा। कैसे करेगा भाई? पाकिस्तान तो खुद ब खुद गैर मुसल्ला हो रहा है। देखो ना, सारे फौजी जो है सिविलियन कपड़ों के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, तो गैर मुसल्ला तो खुद ही हो रहे हैं ना भाई। और एक बात, एक मिनट ठहर जाना जरा, किसी का फोन आ गया है, एक मिनट। कहाँ है? जरा बंद कर दें इसको। हेलो, जरा इंटरव्यू चल रहा है भाई मेरा, थोड़ी देर बात करना। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे थे, क्या कर कि रहे थे? आपने गैर मुसल्ला होने की के। हाँ मैं तो कह रहा, बता तो दिया ना मैंने कि पाकिस्तान जो है खुद ब खुद गैर मुसल्ला हो रहा है। हाँ। सारे जो फौजी हैं वो सिविलियन कपड़ों के अंदर जो है ना वो काम कर रहे हैं। जी 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 जी। तो गैर मुसल्ला तो खुद ही हो रहा है ना। अब मुझे ऐसा लगता है जब मैं सियासी बातें करता हूँ नहीं तो नहीं, नहीं, तुम क्यों कर रहे हो सियासी बातें? मेरी समझ में बात नहीं आ रही। मजे मजे की बात करना चाहिए ना टीवी पे। समीना कैसी है? कौन समीना? वो पीरजादा की जोरू। समीना पीरजादा। हाँ कैसी है? जी। इतना ज्यादा खुशी में नाम लेने की जरूरत नहीं है इसकी। नहीं, समीना पीरजादा बिल्कुल ठीक है। हाँ वैसे एक बात है, उसकी जो नई फिल्म है ना शरारत, पिट गई। आपने देखी? हाँ मैं गया था ब्लैक में टिकट खरीदने के लिए, तो वहाँ किसी ने मुझे फ्री में टिकट पकड़ा दिया और साथ में एक कंडीशन भी लगा दी, कहने लगे साले अगर बीच में उठा ना तुझे ये गाड़ देंगे। तो मैं तो डर के पूरी फिल्म देख के आया भाई। इसका मतलब है आप पाकिस्तानी फिल्में बहुत देखते हैं। दो ही काम करता हूँ, या फिल्में देखता हूँ या अल्लाह अल्लाह करता हूँ। गैर मुल्की फिल्में देखते हैं आप? तवा 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 तवा, ऐसे गंदे काम नहीं करता भाई, गड़बड़ी गंदी होती है फिल्में। ये आपको कैसे पता होता है कि गंदी है? साउंड इफेक्ट से सब पता चल जाता है कौन सा सीन चल रहा है। वक्फा ज़रूरी है, और इस प्रोग्राम के लिए तो बहुत। मिलते हैं वक्फे के बाद। हमारे सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे आप? यार मौलाना फजलुर रहमान से मेरी कौन सी चीज़ मिलती है भाई? क्यों मुझे अंदर करवाओगे खामखाई बिला वजह? तुम्हारे तो वैसी दिलचस्पी नहीं है अपने आप से कोई, तुम्हें सियासत पे क्यों बात कर रहे हो? छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, ये सैयद नूर और साइमा का क्या चक्कर चल रहा है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सदर परवेज जनरल मुशर्रफ के बारे में, और आप साइमा और सैयद नूर की बात कर रहे हैं। अच्छा छोड़ो, सनाउल्लाह क्या कर रहा है आजकल? सनाउल्लाह कौन? सनाउल्लाह जावेद शेख, सुना सना से चक्कर चल रहा है। जावेद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनकी फिल्म उन्होंने ये दिल आपका हुआ, जिसमें सना काम कर रही थी। लोग इस तरह की बात बिला वजह मशहूर करते हैं। हाँ हो सकता है, मैंने तो भाई किसी से सुना था। अच्छा एक बात बताओ, ये मरीना खान जो है ना, ये इसका बचपना कब खत्म होगा? जो लोग खुश रहते हैं उनका बचपन कभी नहीं जाता। मरीना बहुत खुश रहती है। मैं 7 स्टार गोल्ड क्विज देखता हूँ, पूरे प्रोग्राम के अंदर मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मरीना और बहरोज इतनी तालियां बजाते, इतनी तालियां तो कव्वाल नहीं बजाते, बहुत तालियां बजाते हैं। आपने सियासत में एमए किया है, आप बात फिल्मी कर रहे हैं। ये इराक में जो सद्दाम के साथ हुआ, इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखो अफगानिस्तान में तालिबान ने जो है ना बुद्धा के 2 मुजस्समे जब गिरा दिए, तो आप ये देखो कि पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच गई है। और इराक में अमरीकियों ने जो 2 बुद्धू के हजारों मुजस्समे गिरवा दिए, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप रहे। बुद्धू के? बुद्धू नहीं, वो सद्दू पावर, सद्दाम पावर में नहीं है। अच्छा तो बुद्धा पावर में था क्या? इन मुजस्समों का ताल्लुक मजहब से था। हाँ। आप वो इसको रहने दें। अच्छा रहने दें। ये आप या तो घबरा रहे हैं क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है आपको। पहली दफा इज्जत दी है ना किसी ने इस तरह टीवी पे बुला के, अजीब लग रहा है।